ट्विस्ट और टर्न है, आपको मजा भी आएगा। और ये आयोजन कैसे खड़ा हो गया और किसने खड़ा कर दिया, ये मैं आपको 10 मिनट के अंदर आपको जानकारी दे रहा हूँ कि उज्जैन संभवतः, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, उज्जैन संभवतः पहला ऐसा शहर है जहाँ पे मृत्यु भोज पूरी तरह समाप्त हो गया। यहाँ पे 13वें तीसरे के कार्ड आए हुए वर्षों हो गए। 3 साल से ज़्यादा समय से किसी के यहाँ शोक पत्र नहीं गया। सब ऐसा नहीं है कि किसी ने करना ही नहीं बंद कर दिया कि पूजा पाठ ही नहीं कर दिया। पूजा पाठ हो रहे, कर्म कांड हो रहे हैं, अपने घर में बहन बेटियों के बीच में काम पूजन पाठ करके अपने आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं आपको सिर्फ ये जो बता रहा हूँ उसके लिए एक चीज, एक कारण है, एक आदमी की सोच। आप खुद को कमजोर मत समझना। आपके मुंह से निकला हुआ अच्छा शब्द अगर कहीं सही जगह पर निशाने पर लग गया तो ये समझो कि इतना बड़ा सभा मंडप सज गया। उज्जैन में या कहीं पे एक बहुत बड़ी चीज है कि इतने लोगों को जाजम पे बिठाना, ऐसा मना लेना। एक बार हमारे पूर्व अध्यक्ष प्रेमनाथ अटिया जी थे, हम अच्छे काम कर रहे हैं, हम लग रहा है लोगों को कि यार अच्छा चल रहा है, तो उन्होंने मेरे से बोला यार सुनील जी एक काम और आपकी अध्यक्षता में हो जाए। मैंने क्या, बोले यार ये मृत्यु भोज बंद होना चाहिए, बहुत बेकार लगता है ये सब होना। मूलचंद सोनी जी आए हमारे यहाँ पे, एक जाति प्रमाण पत्र बनवाने आए, तो बोले यार ये बहुत बेकार काम होता है। मुझे लगा 2 4 5 सबकी इच्छा है कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने उस समय मैं वहीं बैठा था, मैंने यार किसी बात, मैंने 3 4 लोगों से, हमारे पप्पा वगैरह से बात करी, सब बोले, जितने लोगों से मैंने फोन लगाया सबको पर्सनल, हर आदमी ने बोला कि बंद होना चाहिए। आप यकीन नहीं मानोगे कि हमने 8 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर एक एक घर, एक एक परिवार से चर्चा करी और ये उज्जैन की धरती पे मृत्यु भोज 13वीं के आयोजन होना बंद हो। मैं आपको बता रहा हूँ, एक सोच एक सही निशाने पे लग जाए। हम ऐसे ही बैठक में बैठे हुए थे, चिड़ा रेप की बात चली, मतलब ऐसी बात चली कि यार लड़के लड़कियों की शादी के लिए देखने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, क्या करे, कोई पड़ोसी किसी को बताता नहीं है कि इसके यहाँ पे लड़की है लड़का है। हमने कुछ नहीं करा। एक हमारे आरडी चंडल जी के बालक है पंकज जी, बोले कि यार एक ऐसी व्यवस्था है कि ऐसा अपन कर सकते हो ऑनलाइन। तत्काल मुझे वो समझ में आया, मैंने उनसे बोला कि यार मैंने बनाओ, आप संचालन में करूँगा, सब मेरी जिम्मेदारी। वो बना। चिड़ा रेप आज की तारीख में 3 साल से सतत चल रहा है। 3 साल हो गए। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 100 से ज़्यादा बच्चियों के ब्याह हो गए उस ऐप से। आज की तारीख में चिड़ा रेप एक लड़का लड़की देखने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है। तीसरा, लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन लगने के बाद लोगों की स्थिति हो गई, कई घरों में, कई परिवारों में खाने के संकट हो गए, नौकरी काम धंधे की दिक्कतें आ गई। एक छोटी सी सोच, केवल एक छोटी सी, मेरे पास हमारा सन्नी गोइया जी, मेरा भैया छोटा, उसका फोन आया, यार अपन एक काम करते हैं, अपन घर से टिफिन बनवाते हैं और सब दूर बांटने चलते क्या। बोले यार बहुत दिक्कत चल रही है भी, क्या अपने समाज का नाम हो जाएगा। मैंने केवल उसको डाइवर्ट किया जरा सा, मैंने डाइवर्ट इतना सा करा कि यार अपन बांटने बाहर चलेंगे तो मैंने अपने समाज की फिक्र करें, इतना सा डाइवर्ट करा। सोच मेरी नहीं थी, ना मेरी चिड़ा रेप की सोच थी, ना मेरी मृत्यु भोज बंद करने की। मैं तो अपने घर पे बैठा हुआ था आराम से। सन्नी गोइया ने बोला मुझसे कि बोले यार ये होना चाहिए। मैंने केवल उसको कन्वर्ट करा, मैंने कन्वर्ट करा कि मैंने यार अपन अपने समाज में क्यों नहीं दो। हमने स्वयं विवेक से, किसी से कोई खर्चा नहीं लिया, किसी से कोई कुछ नहीं मांगा, स्वयं विवेक से चालू किया और 1400 से 1600 की एक बोरी पूरी राशन की पड़ती थी। बहुत ज़्यादा नहीं करा हमने, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन एक जिस परिवार के संकट हो, मजदूरी करने वाला, उसके लिए बड़ी चीज़ थी। लॉकडाउन के टाइम पे हमने वो बांटना चालू करी। आप मानोगे नहीं कि ऐसे ऐसे घर मिले हमको कि जिसके घर पे वाकई में बहुत बुरी स्थिति थी। एक घर गए हम, उसके यहाँ पे खाने कोई नहीं, तो मैं उसके लिए, मेरे घर के लिए भी सामान लाया था, क्योंकि उसमें कोरोना काल में मैं आ जा सकता था, बहुत सारे हमारे लोग आ जा नहीं पाते थे। हमारे धर्मेंद्र गोइया जी और धर्मेंद्र धंधेरे जी को डंडे पड़े पाठ पाले पे
वो राशन देने गए थे तो पुलिस वालों ने डंडे मारे, बज पूछा के जने कहाँ से आए। तो ये कुल मिला के इनने एक टिफिन से शुरू हुई बात वो उस पर पहुंची। और एक सबसे बड़ी बात बताता हूं, मैं कह रहा हूं ना, एक सोच, केवल आप अगर सोच रहे हो, आपके दिमाग में है, अगर कोई अच्छी चीज है सही निशाने पे लग जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। सन्नी ने बोला, हमने किया, सबने चालू किया। एक फोन आया बड़ौदा से मेरे पास, रवि चंदेल जी बड़ौदा में बैठे हुए थे, उन्होंने पढ़ा, हम अखबार में मतलब समाज को मोबिलाइज करते रहते हैं, उन्होंने तत्काल बोला कि यार बेटा क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, एक काम करना, घर जाना, कल भाभी से पैसे ले आना। मैं घर गया, आप मानोगे नहीं, घर के गेट पे, अभी मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं कि हमें ना अन्नकूट का चंदा लेने गए उनसे, भैया बाहर ही थे, तो भैया ने बोला कि 2100 रुपये ले ले घर से। भाई बोले नहीं 2100 नहीं 1100 दूंगी मैं। तो क्या करा हमने, 2100 काट के 1100 कर दिए। वही भाभी लॉकडाउन के टाइम पे 10,000 रुपए लेके गेट पे खड़ी हुई थी, उसने ये नहीं पूछा कि कहां जाओगे, क्या करोगे, आग लगाओगे, इस पैसे का क्या होगा। ऐसी भाभी के लिए सर रवि चंदेल जी के लिए बहुत बहुत शुभकामना, ताली बजा के उनका स्वागत करें। एक सोच, केवल एक सोच, उस सोच ने हमको इतना सहारा दिया कि हम 1600 की बोरी को हम 2200 पे लिया है। हमने सीधे राशन बढ़ा दिया, उसमें हम 2200 रुपए की बोरी, 2200 से 24 रुपए की बोरी हम बांटने लगे। और 40 से ज्यादा घरों में हमने, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, लेकिन बता रहा हूं, एक सोच एक ने कही, एक ने सुनी, दूसरे ने किया और एक काम हो गया। उज्जैन का नाम हुआ, हमने उज्जैन के समाज में किया, कोई बहुत बड़ा वो नहीं। हमने लॉकडाउन में सेवा करी, उसके आगे भी हम सतत चालू रखते रहिए, पूरे टाइम हमारा लॉकडाउन में हमने हमारी तरफ से सेवा जारी रखी। अब मैं इस परिचय सम्मेलन की आपको एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं। ये परिचय सम्मेलन का सपना हम लगभग 2 से 2.5 साल से देख रहे थे, और आपने अभी देखा सबने कि हमने केवल परिचय सम्मेलन पे फोकस किया है। छोटी चीजें तो देखो, बाहर से कोई अतिथि आया उसका सम्मान करना पड़ेगा आपको, बाकी टोटल आज तक, मतलब मैं ये नहीं कह रहा किसी ने क्या किया, लेकिन हमने फोकस उस पर रखा। और अभी भी आगे हमारे पास कम से कम 50 बायोडाटा हो रहे हैं, और ये शाम तक चलेगा। आप लोग भोजन भी करेंगे और ये भी काम चलता रहेगा। तो ये जो सम्मेलन खड़ा हुआ, इस सम्मेलन की कहानी इतनी सी है कि हमने सोचा कि करना है, तो हमने रखी दाल बाफले की पार्टी। अब ये दाल बाफले की पार्टी दिमाग की मत सोचना कि हमने समाज के पैसे से रखी। हमने 2 से 3 लाख रुपए, लॉकडाउन हो, चिड़ा रेप हो या कुछ भी हो, स्वयं की जेब से खर्चा किया है, समाज से किसी से कोई चंदा नहीं लिया। 2 से 3 लाख रुपए का खर्चा हमने उसमें किया था। तो जो दाल बाफले की पार्टी हमने की, और हमने 12-13 लोगों ने जमाया कि यार अपने को परिचय सम्मेलन करना है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई। और ये तय हुआ कि यार परिचय सम्मेलन अपना होगा और भव्य होगा और ऐसा होगा वैसा होगा, फलाना ढिमका, सबने तय कर लिया। तय हुआ कि अगले संडे से अपन सब जने घर घर चलेंगे और घर घर पूछेंगे कि परिचय सम्मेलन करना है तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे। हमने तय कर लिया कि रविवार की सुबह 10 बजे धर्मेंद्र गोहिया जी की दुकान पे अपने को मीटिंग रखना है। तय हो गया, मैं नहा धोकर पहुंच गया। शिवरात्रि का दूसरा दिन था, मुझे महाकाल मंदिर में होना चाहिए था, लेकिन मैंने वहां छुट्टी मनाई। मैं छुट्टी करके मेरे अपने वहां दुकान पे बैठा रहा। आप विश्वास नहीं मानोगे, एक भी आदमी नहीं आया, एक भी नहीं आया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं आया, हौसला पस्त हुआ। सन्नी भाई और हम चाय पी के बैठे रहिए, 12 बज गई। मैंने सोचा अपन नहीं कर सकते परिचय सम्मेलन में। फिर हमने कहा अपन तो छोटी सी टिकली फोड़ो और होली मिलन समारोह करो और फ्री हो जाओ, कार्यक्रम हो जाएगा। लोग बोलेंगे कर रहे हैं कुछ, चलता रहेगा। होली मिलन समारोह हो गया भैया। होली मिलन समारोह में मैंने सबसे हाथ उठा के पूछा परिचय सम्मेलन करना है कि नहीं करना। सबने हाथ उठा के खड़ा कर दिया करना है, पर बात भाई करेगा कौन, क्योंकि अपन ने देख लिया कि बिना गोहिया परिवार को हो ही नहीं सकता। इतिहास उठा के देख लो और अभी तक देख लो कि गोहिया परिवार सबसे ज्यादा मेहनत करता है। मतलब आधा हमारे, कई बार तो ऐसी स्थिति रहती कि आधा हमारे समाज के और आधे गोहिया परिवार के,
तो टीम हमारी जो है ना गोया परिवार उसको बहुत मजबूत बनाती है। का बायोडाटा लगवा दो। वो गोया परिवार का प्रदीप गोया मेरा प्यारा छोटा भाई है, वो मुझसे बार बार टोकता बोले यार भैया यार बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए यार, उज्जैन में एक अच्छा कार्यक्रम होना चाहिए। हम बोलता रंजन नहीं हो पाएगा यार, वही तो फिर बात। मुझे लगा कि यार ठीक है करके देखते हैं। फिर मैंने सोचा यार सब जने बोल रहे हैं तो एक व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने लिख दिया हमारे समिति के कि मैंने आज शाम को, मतलब एक बार फेल होने के बाद, उसके पहले कई बार फेल हुआ, कहानी सुनाऊंगा तो आप लोग सो जाओगे। तो वो फेल होने के बाद अगली बार हमने उसको बुलाया कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे केवल लिख दिया कि मैंने यार कल शाम से हम घर घर संपर्क पे चलेंगे और परिवार और रिश्तेदार से पूछेंगे कि भाई तू सम्मेलन में कितना खर्चा करना चाहता है। अपने को अपनी औकात चेक करना थी कि हम कितने पानी में हम कितना खर्चा कर सकते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने वो डाल दिया मैसेज और मैं अपने चड्डे बनियान में घर पे काम में बैठ गया कंप्यूटर पे। मुझे पता था किसी का फोन नहीं आएगा, मैं फ्री हो जाऊंगा तो मैं बोल दूं, मैंने तो बोला था कि यार अब चलना है, कल शाम को कोई नहीं आया तो नहीं हो पाएगा सम्मेलन। ऐसे समय पे मोहन चंदेल ये नाम आपने कई बार अखबारों में उसमें पढ़ा होगा, ये उज्जैन के आयोजनों की रीढ़ है। ऐसे मोहन चंदेल के लिए जोरदार ताली बजाओ एक बार, जिसने कंधे से कंधा मिला के ये आयोजन को खड़ा करा है। ये आयोजन जो आप देख रहे हैं वो मोहन चंदेल, धर्मेंद्र गोया जी जैसे लोगों की मेहनत का नतीजा है। वो आदमी ने मेरे पास फोन लगाया, उसने किया, मैंने क्या, उसने बोला भैया चलना है क्या? मैंने किया यार देख लो, चलो यार, मैंने चलो, खट से काम बंद करा, चल दिया मैं। अब एक और रेट बताऊं, हंसना मत, आप मत हंसना हरिश्चंद्र जी, और आप ये भी मत लेना कि मैं अन्यथा ले रही हूं। मैं सबसे पहले हरिश्चंद्र आठिया जी के यहाँ गया, मेरे को उम्मीद इनसे 1100 रुपए की थी। कितने की थी? 1100 रुपए की। इनके घर गया, मैंने इनसे पूछा कि इतना बड़ा आयोजन अपन कर रहे हैं तो आपकी तरफ से क्या सहयोग रहेगा? तो धीरे से बोलते यार 5100 कर दूंगा मैं तो। मैं अंदर ही अंदर हंस रिया, मैंने यार सोचो मैं 1100 सोच के आया था, उन्होंने क्या किया कि मैं तो यार 5100 कर पाऊंगा, मतलब वो सोच रहे हैं कि कम कर पाऊंगा मैं। तो ऐसे हरिश्चंद्र आठिया जी के लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने पहले बार में ही मुझे सफलता की तरफ आगे बढ़ा दिया और समाज में सम्मेलन की नींव रख दी। दूसरे हम भगवान दास ब्राह्मणिया जी के पास गए, मैं उनसे 5100 सोच के गया था। उन्होंने सीधे बोला 11,000 मेरे लिख लो यार। क्यों? क्योंकि वो यार पैसा खर्चा लगेगा भैया, क्या पैसे की जरूरत पड़ेगी। 11,000 उन्होंने फट से लिखवा। मैं अगले घर प्रेम नारायण आठिया जी के गया, 11,000। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं 2-3 जगह मोहन से गया, मैंने क्या हुआ, तो 50,000 हो गया यार। सम्मेलन में कितना बोले यार 3 लाख। तो मैं अभी चलो, अभी अपने को 2-4 जगह चलना है। फिर मैं देवी सिंह गैया जी ने दूसरे दिन से मेरा हाथ पकड़ा, ये मेरे को लेके गए। मैं बलराम चढ़ार जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने क्या, मतलब मैं बताता हूं, बलराम चढ़ार जी, जमुना देवी वर्मा जी, राकेश सेरा जी, ये ऐसे करके एक जो 11 51 से ऐसे बोलते गए, तो मुझे लगा कि 1 लाख तो यही होगा यार, 1 लाख को समाज नहीं देगा और बाकी अपन निपट लेंगे जो भी होगा, जो समाज में अपन इतना करते हैं। तो ये अब एक आपको फाइनल टच बताता हूं, जिसने मुझे उस रात पे ये लिखने को बोल दिया कि कमर कस लो, उज्जैन में परिचय सम्मेलन होने वाला है। वो थे भगवान दास हनुमंतैया जी। सीधे उन्होंने बोला कि मैं 30,000 रुपए दे पाऊंगा। पास में देवी सिंह भैया जी थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने यार कितना बोला इनने? मैंने कहा मैं गलत तो नहीं सुन लिया, तो मैंने कितना बोला इनने? तो बोले 30। बोला 30,000 हो गया। भगवान कसम वहां से निकला, फुलझड़ी फूटने लगी और ऐसा लगने लगा कि हो गया। और आज की तारीख में हमारे बीच में महाराज त्रिवेदी जी उन्हें बिठाएं,
और आज की तारीख में ये आयोजन आज भव्य स्वरूप में हो रहा है। तो मैं उन सबके लिए जोरदार तालियां, पूरी समिति के लिए। सबसे पहले मोहन चंदेल जी आए, मंच पे आए और वो राजा वाला म्यूजिक बजाना दिया। मोहन चंदेल जी, जिनके कारण ये सब कार्यक्रम हो रहा है। धर्मेंद्र गोहिया जी, जिनकी अथक मेहनत इस कार्यक्रम में लगी है। देवी सिंह गोहिया जी, तत्काल प्रभाव से यहाँ पे आते जाए। देवी सिंह गोहिया जी और कमलेश धंधेरे जी, जिन्होंने मुझे बिल्कुल इसमें साथ दिया। धर्मेंद्र गोहिया जी, मोहन चंदेल जी, संतोष म्यूजिक कहाँ है अपना यार? जय वर्मा जी, शिवदयाल मेलिया जी, रवि चंदेल जी, प्रशांत बिन्नेकिया जी, हरिचंद आठिया जी, डॉक्टर राकेश सरा, देवी सिंह पवार जी, संतोष ब्राह्मण्य जी, संदीप हनुमंतैया जी, देवी सिंह गोहिया जी, मूलचंद सोनी जी, दीपक धंधेरे, रामकिशन भरतरिया, सचिन मगरे, हनुमंतैया, सुनीता आठिया जी, मधु बरा जी। ये पूरी टीम है जिसने इस आयोजन को भव्यता प्रदान की है। इस आयोजन में पूरी शिद्दत से धर्मेंद्र गोहिया, मोहन चंदेल के साथ रामकिशन भरतरिया जी, ये पूरी टीम है। संदीप हनुमंतैया जी जो हमारे हमेशा मनोबल बढ़ाते रहते हैं। ये मैं एक बार पूरी टीम से आपको सबको परिचित कराना चाहता हूँ। ये उज्जैन की टीम है जिसने इस महा आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। संतोष ब्राह्मण्य जी, रामकिशन भरतरिया जी, मेरे दो विधायक हैं उत्तर और दक्षिण के, मेरे भी हैं दो। उत्तर के हमारे मोहन चंदेल जी और दक्षिण के धर्मेंद्र गोहिया जी, और हमारे पास राज्य मंत्री हैं रामकिशन भरतरिया जी, संतोष ब्राह्मण्य जी, दीपक धंधेरे जी। थोड़ा उधर आओ, एक पूरा एक सबका एक सामूहिक फोटो। मेरा एक निवेदन है, मैं भेजूं क्या इसमें फायदा ना। तो ये पूरी समिति है, ये पूरी जो मेहनत है, ये सब कुछ इनकी टीम का और पूरे समाज के सहयोग से, पूरे समाज ने हमको सहयोग दिया। मैं एक एक का नाम लेना मेरे लिए मुश्किल, लिस्ट तो मैंने लिखी थी, लेकिन हमारे बीच में माया त्रिवेदी जी भी मौजूद हैं। तो मैं अगर दूसरा मौका मिला तो मैं बाकी लोगों से भी परिचित कराऊंगा आप लोगों को, जिन लोगों ने अपने को इसमें तन से, मन से और धन से सहयोग दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।